Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English। और आज का सेशन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ऑप्शंस देख के ही पता चल रहा होगा कि बैंकिंग का है, 5 ऑप्शंस है तो नो डाउट बैंकिंग का है। बैंकिंग वालों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अत्याचार है, एक ऑप्शन और बढ़ा दिया गया है। हमारे बाकी बच्चे सबके साथ 4 ऑप्शंस है बट बैंकिंग वाले 5 ऑप्शंस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसे एसएससी वाले नहीं देख सकते, इंग्लिश इज़ इंग्लिश, बस ऑप्शन बढ़ा है, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो सब व्यूवर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आ जाओ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कई बच्चों का कहना होता है मैम एरर इजी होता है, कई बच्चों का कहना होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इजी है। अगर पता है तो दोनों चीज़ इजी है, लेकिन एज अ टीचर मुझे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इजी है। इसलिए कि कोई एरर में तो आपके पास आंसर है ही नहीं, बट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में तो आपके पास प्लेट में 5 ऑप्शंस सजा के दिए गए हैं, टेस्टी वाला चुनना है आपको, करेक्ट वाला। तो जब भी आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बना रहे हो, क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही बट ज़्यादा टारगेट किस पे रखोगे? ऑप्शंस पे। कई बार हम ऑप्शंस के थ्रू ही आंसर पे पहुंच जाते हैं। और देखोगे जो हमारा पेपर सेटर है, ऑप्शंस में देखो कुछ ना कुछ अलग अलग यूज़ किया है। ये सारे ऑप्शंस में पहले तो क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इट हैज़ बिकम अ कॉमनली प्रैक्टिस टू टॉक अबाउट वुमेन्स फ्रीडम। ये आज का ट्रेंड बन गया है कि वुमेन की आज़ादी से रिलेटेड लोग बात करते हैं, ठीक है। एक कॉमन फैशन बन गया है, कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन रिवाज हो गया है कि लोग वुमेन की आज़ादी से रिलेटेड बातें करते हैं। अब अपना ऑप्शंस देखो, आप ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? ये प्रैक्टिस है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये प्रैक्टिस, यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह बना रही हूँ। आपको एक डिफरेंस क्या दिखा? ये प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या दिख गया? एक सीई है और एक एसई है। एक अलग चीज़ दोनों में देखा, देखो यहाँ पर एसई, यहाँ भी एसई, यहाँ पे सीई, यहाँ पे सीई, कहीं पे एसई। एक डिफरेंस ये दिख गया। दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है? एक जगह आपको दिख रहा है कॉमन और एक जगह दिख रहा है कॉमनली। ये डिफरेंस दिख रहा है, 2 डिफरेंस आपको दिख गया है, कॉमन और कॉमनली, और प्रैक्टिस के बीच का डिफरेंस। ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा ऑप्शन को एलिमिनेट करने, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना देखो कैसे करना है। ये जो कॉमन है, ये कॉमन क्या है? कॉमन हमारा एडजेक्टिव है, ओके। कॉमन हमारा एडजेक्टिव है, जैसे बोलते हो ना कॉमन प्लेस, या आपके स्कूल्स कॉलेजेस में कॉमन रूम होते थे। प्लेस क्या है? प्लेस हमारा नाउन है। कैसा प्लेस? कॉमन। तो कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो गया। रूम भी नाउन है, कैसा रूम? कॉमन रूम, एडजेक्टिव। तो कॉमन हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये जो कॉमनली है हमारा एडवर्ब है, ओके। तो कहीं ना कहीं पेपर सेटर ने क्लू छोड़ा हुआ है, आपको डिसाइड करना है कि एडजेक्टिव की ज़रूरत है या एडवर्ब की ज़रूरत। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस। ये सीई वाला नाउन होता है, ठीक है। ये जो सीई वाला प्रैक्टिस है ये नाउन है, और एसई वाला क्या होता है? वर्ब है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सेंटेंस में नाउन की ज़रूरत है या वर्ब की ज़रूरत है। और ध्यान रखना, ये जो सीई वाला नाउन है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैंने एक सीरीज़ डाला था, उसके काफ़ी वीडियोस है, अ वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स। एक वर्ड है बट उसका मीनिंग 2 निकलता है। ये जो सीई वाला प्रैक्टिस है ना, जो नाउन रूप के रूप में काम आता है, इसका 2 मतलब है। एक प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। और एक प्रैक्टिस का मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। जैसे आपने ये सुना होगा हमारे समाज में बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस है। मैल का मतलब क्या? मैल मतलब बैड, प्रैक्टिसेस मतलब कुरीतियाँ, बैड प्रैक्टिसेस, ओके, बुरे रीति रिवाज। तो एक प्रैक्टिस का मतलब होता है रीति रिवाज। तो प्रैक्टिस का 2 मतलब है। एक प्रैक्टिस का मतलब है, एक तो प्रैक्टिस नाउन होता है, एसी वाला वर्ब है, और एक प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, और नाउन के फॉर्म में ही एक प्रैक्टिस का मतलब है रीति रिवाज। अब देखो यहाँ किस सेंस में जा रहा है कि इट हैज़ बिकम अ, अभ्यास तो नहीं हुआ ना, ये तो एक रिवाज ही बन गया है कि वुमेन्स के फ्रीडम से रिलेटेड हम बातें करते हैं। तो यहाँ तो रीति रिवाज वाला जाना चाहिए, चलो वो भी छोड़ दो। ये क्या लगा है? ये आर्टिकल है, और ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। और आप स्टूडेंट्स को पता है कि आर्टिकल कभी भी एडवर्ब के लिए नहीं लगता। आर्टिकल किसके लिए लगता है? जब भी आर्टिकल लगेगा वो नाउन के लिए। इसका, और ये तो एडवर्ब है, इसका मतलब है कि इस अ के साथ हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एक नाउन चाहिए, ठीक है। अ लगा है ना, और कॉमनली तो हमारा नाउन नहीं है, और आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। और एसी वाला क्या है? एसी वाला तो वर्ब है, बट हमें तो यहाँ नाउन चाहिए, सीई वाला चाहिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन रॉन्ग है और नो इम्प्रूवमेंट आंसर
नहीं होगा। ओके, और अभी मैंने बताया कि यहाँ अगर हमें नाउन चाहिए, ठीक है, सी ई वाला चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सी ई चाहिए, यहाँ भी एस ई लगा है, हमें सी ई वाला चाहिए, ये भी गलत होगी। यहाँ पे देखो क्या चाहिए, यहाँ भी सी ई वाला चाहिए, ये भी एस ई है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो हमारा आंसर सी होगा या तो हमारा आंसर बी होगा। और क्वेश्चन इसलिए भी गलत है, अब देखो ये कॉमनली क्या है, एडवर्ब है, और हमें तो यहाँ नाउन चाहिए, सी ई वाला चाहिए, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, बट कॉमनली तो होगा नहीं। ठीक है, कॉमन होगा, लेकिन कॉमन दोनों जगह है। देखो यहाँ भी कॉमन एडजेक्टिव है और यहाँ भी कॉमन एडजेक्टिव है, और यहाँ भी सी ई लगा हुआ है और यहाँ भी सी ई लगा हुआ है। अब डिफरेंस देखो, अब डिफरेंस क्या है, इट हैज़ कॉमन बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस टू टॉक अबाउट है और यहाँ पे टॉक विथ है। तो आप तो वुमेन के आज़ादी के बारे में बात कर रहे हो ना, तो टॉक विथ नहीं होगा, क्या होगा, टॉक अबाउट। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है, इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस टू टॉक अबाउट वुमेन्स फ्रीडम और लिबरेशन। ओके, और याद रखना है टॉक से रिलेटेड बच्चों का कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे बच्चे जैसे आपस में बात करते हैं ना, जैसे मैंने बोला आई एम टॉकिंग विथ यू, दैट इज़ रॉन्ग इंग्लिश, आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो क्या आता है, टॉकिंग टू। किसी के बारे में बात कर रहे हो, टॉक अबाउट अ थिंग। जैसे यहाँ तो आप वुमेन फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अबाउट। किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग ओवर। ठीक है, अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है। तो होपफुली फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पे। ठीक है, इसको रब कर दे रही हूँ, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इससे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को फ़ायदा होगा। ये एकदम कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश है। ठीक है, रूल्स को रटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बार बार बोलती हूँ आपको कि एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी रूल बेस से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पे जाओ। ओके, ठीक है, रूल्स वगैरह हेल्प करता है, बट अभी कॉन्सेप्चुअल ग्रामर आता है, वेदर इट्स एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स। आ जाओ। नो पर्सन विथ अ रीजनेबली सेल्फ एस्टीम वुड एवर लाइक टू सकम टू एनी प्रेशर। ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका आत्मसम्मान हो, वो किसी भी प्रेशर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। ओके, आत्मसम्मान वाले व्यक्ति कोई भी बाधा आए, कोई भी प्रेशर आए, वो समर्पण नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपना स्टैंड लेकर रहेंगे। अब ऑप्शंस देखो आप, और ये वर्ड याद रखना, ये एग्जाम्स में आता है, सकम। सकम का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी के आगे हार मानकर झुक जाना। और आपको मैंने फिक्स प्रेपोजिशन के सीरीज में दिया भी है, बहुत सारे वर्ड्स दिया था आपको। सकम, डिस्क्रिप्शन पे जाके देखना, आपको वर्ड दिया था कैपिटुलेट, ईल्ड। एक ईल्ड का मतलब उत्पादन भी होता है और एक ईल्ड का मतलब सरेंडर, सबमिट, सारे वर्ड्स आपको दिए हैं। और सारे वर्ड का मतलब है सरेंडर है, इसलिए ये अपने साथ टू लेता है। तो याद रखना, सकम करना मतलब समर्पण करना, थक हार कर किसी के आगे झुक जाना, समर्पण करना। और सकम के साथ हमेशा टू आता है। और रूल क्या बता रहा है, सेंटेंस क्या बता रहा है कि कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति किसी के आगे झुकेगा नहीं। अब आप अपने ऑप्शंस देखो। अब एग्जाम में बैठ के ना बाल की खाल नहीं निकालनी है, आराम से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, मीनिंग पता कर रहे हैं। ये सब मीनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, सेंटेंस को समझ लेना है। ऑप्शंस देखो आप, हमें ऑप्शन में क्या क्या चीज़ दिख रहा है, एक है रीजनेबल और एक है रीजनेबली। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। और एक क्या चीज़ दिख रहा है, ये सेल्फ एस्टीम है और ये एस्टीम्ड है। ये देख, एक है सेल्फ एस्टीम और एक है सेल्फ एस्टीम्ड। ठीक है, बस यही सब डिफरेंस दिख रहा है। रीजनेबल, एबल वाले वर्ड क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी पार्टिसिपल जब पढ़ाया था उसमें भी देखना, आप वीडियोस में डाला हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरन का जो वीडियो है वहाँ पे ये काम आएगा, बताती हूँ। रीजनेबल, एबल वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एबल, केपेबल, ठीक है, प्रेफरेबल, एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव। और रीजनेबली ये क्या है, एडवर्ब। इसका मतलब है कि कुछ तो आपको हथियार मिल गया है ऑप्शन छांटने के लिए। आपको अपना सेंटेंस देख के डिसाइड करना होगा कि वहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, सेल्फ एस्टीम का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। और ये जो हमारा आत्मसम्मान है ये नाउन है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, और इस वर्ड में ईडी लगा है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम्ड, और किसी भी वर्ड में ईडी लगा है, इसका मतलब है कि वो
सबसे पहले तो वो क्या है, सबसे पहले वो वर्ब है, बट कभी कभी हमारा वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है, ओके, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम पर्सन, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप वीडियो देख सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने डाला है, वो आपका थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले ईडी है तो ये वर्ब है, अब वर्ब भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। अब देखो हमें क्या चाहिए, अगेन अ लगाओ, अ लगा हुआ, और ये तो एडवर्ब है, और एडवर्ब के लिए तो आर्टिकल आता नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अ लगा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, और सेल्फ एस्टीम हमारा नाउन है भी, ठीक है, सेल्फ एस्टीम ही चाहिए हमें, सेल्फ एस्टीम्ड नहीं चाहिए, ठीक है, ईडी वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ईडी वाला या तो वर्ब जाता है या तो एडजेक्टिव जाता है, बट हमारे पास तो आर्टिकल, और आर्टिकल के लिए एडजेक्टिव या वर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। तो ये सेल्फ एस्टीम ठीक है, इसमें ईडी नहीं लगेगा, इसमें ईडी लगा है, ये ऑप्शन हटा, इसमें भी ईडी लगा है, ये ऑप्शन हट गया, दो ऑप्शन आपका हट गया। अब देखो रीजनेबल और रीजनेबली में क्या डिफरेंस है, रीजनेबल एडजेक्टिव है और रीजनेबली एडवर्ब, और सेल्फ एस्टीम तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, बट रीजनेबली तो एडवर्ब है। इसका मतलब है कि नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, क्वेश्चन गलत। अब हमारे पास क्या है, क्या क्या बचा, रीजनेबली सेल्फ एस्टीम, और यहाँ भी रीजनेबल, या तो फर्स्ट होगा, ए होगा, या तो डी होगा। लेकिन अगेन देखो ये सेल्फ एस्टीम नाउन है ना, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, बट रीजनेबली क्या है, एडवर्ब है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है, ये सेल्फ एस्टीम नाउन है और रीजनेबल एडजेक्टिव, ओके। तो आज तो हमने बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम वगैरह किया, आगे भी पोस्टमार्टम होती रहेगी। आई वांट माय स्टूडेंट्स की उनका आंसर सही हो, ओके, थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन सही आंसर पे जाओ, नहीं तो आप हड़बड़ी में बहुत सारे अटेम्प्ट्स तो कर देते हो और बहुत सारा नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली वीडियोस आपको पसंद आए होंगे, और बैंकिंग स्टूडेंट्स का डिमांड है कि मैम बैंकिंग का मैक्सिमम सेशंस डालिए, मिलेगा, ठीक है, सबका एग्जाम्स है, बैंकिंग भी है, मेरे लिए दोनों इक्वल है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियोस पसंद आए तो शेयर करिए, ओके, आपस में दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।